एक बात कहते हुए मेरे को कई वर्ष बीत गए हैं, अभी तक मेरी बात को अत्युक्ति है कि छुआ ही नहीं, हम उसे ध्यान देते ही नहीं। वो बात ये है कि जैसे सांसारिक कार्यों की सिद्धि होती है ऐसे ही परमार्थ सिद्धि होती है। ये एक मान्यता कण कण में रग रग में बैठी हुई है। मैं कहता हूं भैया एक कायदा नहीं है। जो उत्पन्न होती है वस्तु उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग दूजा है और नित्य प्राप्ति के लिए उद्योग दूजा है, दो उद्योग है। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो उत्पन्न होने वाली चीजों के लिए जो उद्योग है उस उद्योग की जरूरत नहीं है। प्रश्न कर रहा है कि भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे पैदा हो, तो उसके लिए क्रिया प्रधान नहीं है। लौकिक कामों में तो क्रिया की प्रधानता है, भगवत संबंधी बातों में तो त्याग की, श्रद्धा की, विश्वास की, विवेक की आवश्यकता है। उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है। क्रिया करो तो उससे भी लाभ होता है। उद्देश्य आपका भगवत प्राप्ति है तो कुछ भी करो आपको लाभ होगा, परंतु क्रिया की प्रधानता आप देखते रहोगे तो ये साधन परतंत्र होगा, और क्रिया की प्रधानता नहीं देखोगे तो साधन भी स्वतंत्र है और साध्य भी स्वतंत्र है। साधन में पराधीनता नहीं है, ना शरीर की पराधीनता है, ना इंद्रियों की पराधीनता है, ना मन की पराधीनता है, ना बुद्धि की भी पराधीनता है। ये पर है, प्रकृति का कार्य मात्र पर है, इनकी अधीनता नहीं होगी। तो अब कहते हैं भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा कैसे हो, ये प्रश्न है। तो आप संसार की अभिलाषा को छोड़ोगे तो ये अभिलाषा पैदा हो जाएगी, और संसार के संग्रह की भोगों की अभिलाषा रखोगे तो कितने तो प्रश्न करो, कितने मैं उत्तर दे दूं, होगा कुछ नहीं। अच्छी बात है, चर्चा तो अच्छी होगा, आपकी हमारी चर्चा होगी, इतना तो समय सार्थक होगा, परंतु उससे उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए ये दिखता नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है, अपन मना नहीं है। एक जन्म में कई जन्मों में भी होनी मुश्किल है, और मैं तत्काल चाहता हूं अभी प्राप्ति हो जाए, अभी इसी क्षण हो जाए, और अभिलाषा होने पर प्राप्ति तत्काल हो जाए। तो पहले उद्देश्य ये बनाओ कि हमें सांसारिक भोगों को भोगना नहीं है, संग्रह करना नहीं है। अगर आप अभिलाषा ये बना लो, एक बात बताता हूं, ध्यान दो मेरी बात की तरफ। सांसारिक चीजें गर्द करके आपके पास आवेगी,